स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स और डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन's इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास चेंज हो रहा होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। और जब हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैव गॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू होती है एट अ स्पेसिफिक प्रेशर एंड वाइस वर्सा, कि हर एक स्पेसिफिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगी, एक डेफिनाइट वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हमने क्या दिखाना है कि इसी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर के साथ क्या करता है, वेरी करेगा। तो इसी का कि हाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी विद प्रेशर, तो उसी का हमने क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करके। तो इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ रिलेशन शोइंग हाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी विद प्रेशर बाय अप्लाइंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो रिलेशन हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और द फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्या है, पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है, ए बी सी डी। क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू आइसोथर्मल्स एट इन्फिनाइटली क्लोज टेम्परेचर टी एंड टी प्लस डी टी पे। तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच हमारे पास क्या है, टू आइसोथर्मल्स एट इन्फिनाइटली क्लोज टेम्परेचर टी एंड टी प्लस डी टी। जो ए बी है हमारे पास वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को। और जो बी सी है और जो एट मान लो यहाँ पे बी और एफ है, एंड बी एंड एफ जो सब्सटेंस है वो किसमें, प्योरली इन द लिक्विड स्टेट। फिर अलोंग बी सी एंड एफ जी, अलोंग बी सी एंड एफ जी क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। तो बी सी और एफ जी में जो लिक्विड और वेपर स्टेट होंगे वो क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे इन इक्विलिब्रियम में। और एट सी एंड जी, सी एंड जी पे हमें क्या मिलेंगे, सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा, प्योरली इन वेपर स्टेट। और फ्रॉम सी टू डी एंड फ्रॉम जी टू एच जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्योरली इन वेपर स्टेट। और जो P है और P प्लस डी पी है वो क्या है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T प्लस डी टी। और V1 और जो V2 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एट F एंड G। तो F पे जो सब्सटेंस है वो किसमें, प्योरली इन लिक्विड स्टेट में, और जब G पे है सब्सटेंस तो वो किसमें, प्योरली इन वेपर स्टेट। तो V1 हो गया वॉल्यूम जब वो लिक्विड स्टेट में है, और V2 क्या हो गया, वॉल्यूम जब वो वेपर स्टेट में है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो पार्ट्स हैं ए बी एंड ई एफ किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। एंड बी एंड एफ सब्सटेंस क्या है, इज प्योरली इन द लिक्विड स्टेट, बी एंड एफ पे। तो अलोंग बी सी एंड एफ जी द चेंज ऑफ स्टेट क्या इज इन progress and the liquid and vapor states coexist in equilibrium. And C and G at C and G पे क्या हो रहा है, substance is in pure vapor state. From C to D and G to H substance is in vapor state. तो जो P है and P plus TP है वो क्या है, saturated vapor pressures of the liquid at room temperature T and T plus TT respectively। और जो V1 and V2 है वो क्या, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस एट F and G respectively। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया है, हमने क्या
हमने 2 अडियाबैटिक्स ड्रॉ किए। लेट अस ड्रॉ, हमने क्या किया, हमने लेट अस ड्रॉ 2 अडियाबैटिक्स फ्रॉम एफ एंड जी। एफ एंड जी से हमने 2 अडियाबैटिक्स ड्रॉ किए, एक हमने ड्रॉ किया एफ एम और एक हमने ड्रॉ किया जी एन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 अडियाबैटिक्स एफ एम एंड जी एन। ये हमने क्या ड्रॉ किया है, 2 अडियाबैटिक्स फ्रॉम एफ एंड जी जो मीट कर रहे हैं किसको, लोअर आइसोथर्मल पे एम एट एम एंड एट एन। तो अब हमने क्या सपोज किया, अब हमारे पास क्या हो गया, एक साइकिल बन गया हमारे पास। क्या बन गया, एक हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक साइकिल एफ एम जी एन। अगर हम इसको ध्यान से देखें, एफ जी फिर अडियाबैटिक है जी एन, फिर क्या आ रहा है हमारे पास एन एम और फिर क्या आ रहा है हमारे पास एफ एम। ये है आइसोथर्मल, इसका टेम्परेचर कितना है टी। ये भी है एफ जी भी क्या है आइसोथर्मल, जिसका टेम्परेचर क्या है टी प्लस डी टी। एंड जी एन एंड एफ एम क्या है हमारे पास, आर 2 अडियाबैटिक्स। ये दोनों हमारे पास क्या है, 2 अडियाबैटिक्स। तो एक तरीके का क्या बन गया ये साइकिल, जो सेम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में भी हमारे पास क्या आते हैं, 2 प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल एंड 2 प्रोसेसेस आर अडियाबैटिक। तो इसमें भी हमने क्या सपोज किया, लेट अस सपोज दैट जो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है इज टेकन अराउंड अ रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल जो है एफ जी एन एम एफ। रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल जो क्या है एफ जी एन एम एफ। अलोंग क्या रही है, एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली अलोंग एफ जी, अडियाबैटिकली अलोंग जी एन, कंप्रेसिंग इट आइसोथर्मली अलोंग एन एम एंड अडियाबैटिकली अलोंग एम एफ। यहाँ तक क्लियर है। हम आगे देखते हैं कि हमने क्या किया, लेट अस ड्रॉ 2 अडियाबैटिक्स फ्रॉम एफ एंड जी जो मीटिंग द लोअर आइसोथर्मल एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। अब लेट अस सपोज दैट 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज टेकन राउंड अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल एफ जी एन एम एफ। क्या था हमारे पास, एफ जी एन एम एफ। ये 2 आइसोथर्मल्स होंगे और ये क्या होंगे, 2 अडियाबैटिक्स। अलाउइंग इट टू एक्सपेंड आइसोथर्मली अलोंग एफ जी, adiabatically along GN, compressing it isothermally along NM and adiabatically along MF। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अमाउंट ऑफ हीट Q1, अमाउंट ऑफ हीट Q1 जो अलोंग Fg हमारे पास क्या होगा, हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड होगी, और अलोंग Nm हमारे पास क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, रिजेक्टेड होगी टू द सिंक, जैसे हमने सेम कार्नोट साइकिल बोलते थे। तो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड अलोंग Fg इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, अब इसमें क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। तो जब स्टेट चेंज होती है तो हीट कौन सी यूज होती है, लेटेंट हीट। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट जो Q1 है जो अब्जॉर्ब्ड हुई है अलोंग Fg किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट टेम्परेचर Tn T प्लस Dt। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट टेम्परेचर T प्लस Dt हमने क्या मान लिया, L प्लस DL। तो वो कितनी होगी, L प्लस DL। तो एज सब्सटेंस किसमें चेंज हो रहा है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। ऑल्सो अलोंग NM क्या हो रही है, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट Q2। तो अलोंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इसमें भी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। अगर अलोंग NM जाएंगे तो स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एट टेम्परेचर T। तो वो क्या यूज़ करेगी, लेटेंट हीट, कितनी लेटेंट हीट यूज़ होगी, L। तो Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, L। L क्या है, लेटेंट हीट एट टेम्परेचर T
और L प्लस डी एल क्या है, लेटेंट हीट एट टेम्परेचर T प्लस dt। मास हमने क्या ले रखा है, 1 ग्राम। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट Q1 अब्जॉर्ब कितनी आ गई, L प्लस डी एल, और अमाउंट ऑफ हीट Q2 रिजेक्टेड किसके इक्वल आ गई, L के इक्वल आ गई एट टेम्परेचर T। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ हीट Q1 absorbed along Fg, absorbed along Fg is equal to the latent heat of vaporization at temperature T plus dt as substance किसमें चेंज हो रहा है, from liquid state at F to the vapor state at G। Also quantity of heat Q2 rejected along the isothermal compression Nm वो कितना होगा, L equal to the latent heat at temperature T। नाउ हमने क्या, हमारे पास क्या आ गया, लेटेंट हीट जो होती है वो क्या होती है, वेरी विथ टेम्परेचर के साथ क्या करती है, वेरी करेगी। तो ये हमने क्या अज्यूम किया था, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल। अब कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल में हमारे पास होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल कि Q1 बाय T1 इज इक्वल टू Q2 बाय T2। ये हमने स्टडी किया था लेक्चर में जब हमने कार्नोट्स इंजन स्टडी किया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, और Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T2। तो Q1 हमारे पास क्या है, L प्लस डी एल, Q2 क्या है L, T1 क्या था T प्लस डी टी, और T2 क्या था T। तो इन सबको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L प्लस डी एल माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू T प्लस डी टी माइनस टी डिवाइड बाय T, और डी एल बाई एल इज इक्वल टू डी टी बाई टी, और डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L बाई टी इंटू डी टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हुई है वर्क में, वो किसके इक्वल होएगा, ड्यूरिंग द साइकिल FGNMF। हमने साइकिल लिया था एक FGNMF, तो इसके अंदर हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क कितने इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना होता है, W। ये हमने कार्नोट साइकिल में पढ़ा था। तो Q1 माइनस Q2 हमारे पास क्या आएगा, DL के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। बट हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल होता है वो किसके इक्वल होता है, इज गिवन बाय द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पीवी डायग्राम। ये भी हमने पढ़ा था कि वर्क डन ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अब इसके अंडर क्या होगा, विच में बी ट्रीटेड एज अ पैरेललोग्राम। तो जो एरिया होगा FGNMF का वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास है क्या है, ये बन गया FGNMF। ये क्या है हमारे पास, अगर हम ले सिर्फ FGNMF, सिर्फ यही साइकिल अगर हम देखें तो हमें क्या ले रहा है, एरिया ऑफ दिस साइकिल इज इक्वल टू द किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑल्सो। तो इस साइकिल का जो वो होगा हमारे पास एरिया, वो किसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है FG वन साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन FG एंड MN। MN और FG के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका। तो FG इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन FG एंड NM किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम FGNMF। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, y एक्सिस पे जाए तो इस टाइम प्रेशर कितना है P, और EFG है इसका प्रेशर कितना है P प्लस DP। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास, बट द वर्क डन ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया FGNMF, विच में भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज कर सकते हैं उसको एज अ पैरेललोग्राम। तो जो DL था, DL किसके इक्वल आया था, वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, इज मस्ट बी इक्वल टू द एरिया, क्योंकि ये भी हमें क्या देगा, वर्क ही देगा, कितना वर्क हमने किया है ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल।
वो किसके इक्वल होगा, एरिया एफ जी एंड एम एन एफ, और जो वर्क डन ड्यूरिंग द कार्नोट साइकिल ऑल्सो इक्वल्स टू दी डी एल। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या इक्वेट कर सकते हैं कि डी एल इज इक्वल टू एरिया एफ जी एम एन एफ। तो एरिया एफ जी एम एन एफ इज इक्वल टू एफ जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ जी एंड एन एम। तो एफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो एफ जी कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ पॉइंट पे वाई एक्सिस कितना है v1 और जी पॉइंट पे कितना है v2। तो एफ जी कितना हो जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ जी एंड एम एन हमारे पास कितना है dp। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एफ जी कितना आ गया v2 माइनस v1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है dp। तो dl किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू dp, वेयर v2 एंड v1 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स इन वेपर एंड लिक्विड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, एंड dp क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन fg एंड nm। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, dl इज इक्वल टू l बाई टी dt। तो ये जो dl की वैल्यू आई है हमारे पास, ये हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dl के हमने क्या पुट कर दिया, dp v2 माइनस v1। तो dp इंटू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू l बाई टी इंटू dt। इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू l बाई टी v2 माइनस v1। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैपेरॉन्स लेटेंट हीट इक्वेशन, एंड होल्ड्स फॉर बोथ द चेंजेस ऑफ स्टेट, दैट इज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड सॉलिड टू लिक्विड। तो इन द लेटर केस जो L होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और V1 और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो L है वो किस, L के जो यूनिट्स होंगे वो किस में होंगे, वर्क में होंगे। तो किस में यूनिट्स होंगे उसके, अर्क्स पर ग्राम होंगे या फिर जूल्स पर किलोग्राम होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लैशेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम स्टडी करेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। तो जब लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, तो वो क्या होता है, देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली जब वो गैसियस स्टेट में तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, तो वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज। तो V2 क्या होगा, इज ग्रेटर देन V1। तो हमारे पास जो क्वांटिटी होगी V2 माइनस V1 वो क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्लियर। तो जो इक्वेशन 4 थी हमारे पास क्या थी, dp बाई dt इज इक्वल टू l बाई टी V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या है, पॉजिटिव, L भी क्या है, पॉजिटिव। तो जो dp बाई dt है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो क्या हो रहा है, राइजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। चेंज क्या है इनका, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो क्या होगा, राइज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर, और वाइस वर्सा। Thus a liquid will boil at lower temperature under reduced pressure। तो अगर कोई वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है नॉर्मल प्रेशर पे, कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी क्या होता है हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारा वाटर है बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर पर किसी जगह का जो प्रेशर है वो लेस देन अंडर द नॉर्मल प्रेशर, तो वो क्या करेगा, बॉयल करेगा एट लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। तो जब सॉलिड मेल्ट करता है तो इंक्रीज भी वॉल्यूम भी हो सकता है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक वैक्स एंड सल्फर, और इन सम सब्सटेंसेस वॉल्यूम क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास आइस
गैलियम एंड बिस्मथ होते हैं। तो जिन सब्सटेंसेस में हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा फॉर वैक्स एंड सल्फर, तो dP बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई टी V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 क्या है, पॉजिटिव, तो dP बाई dt भी हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। तो मेल्टिंग पॉइंट उन सब्सटेंसेस का क्या होगा, राइज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। पर जब हमारे पास क्या होगा, V2 इज लेस देन V1 होगा। V2 लेस देन V1 किन केस में होता है, फॉर आइस, गैलियम एंड बिस्मथ। आइस में भी जो हमारे पास होता है वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। V2 इज लेस देन V1, तो V2 माइनस V1 क्या होगा, नेगेटिव। तो dP बाई dt भी क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने इन दोनों पॉइंट्स का, कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा राइज नहीं करता विद इंक्रीज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा राइजेस करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। इन सर्टेन सब्सटेंसेस जहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा इन केस ऑफ मेल्टिंग, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होगा, राइजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। बट इन सब सब्सटेंसेस जहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है जब वो विद मेल्टिंग, तो उन केसेस में जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीजेस होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। तो सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ क्लॉसियस हमें क्या देते हैं, गिव्स द वेरिएशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस विथ टेम्परेचर। और ये कनेक्ट करती है किसको, तो अगर हमारे पास दो स्टेट हैं, उन दोनों स्टेट्स की जो स्पेसिफिक हीट है उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ क्लॉसियस गिव्स द वेरिएशन, क्या देती है, गिव्स द वेरिएशन ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस विद टेम्परेचर dL बाय dt, और इसको कनेक्ट करेगी, कनेक्ट्स इट विद द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन द टू स्टेट्स। कि लिक्विड स्टेट है और एक वेपर स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होंगी। उन दोनों के साथ वो लेटेंट हीट कैसे वेरी कर रही है विद टेम्परेचर, उनको कनेक्ट करती है कौन सी, सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन और क्लॉसियस, जिसको हम आप अब स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, C1 है। लेट C1 डिनोट क्या कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड इन कंटैक्ट विद इट्स वेपर्स, और जो C2 है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। C1 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ किसकी, लिक्विड की, जो इन कॉन्टैक्ट है विद इट्स वेपर्स, एंड C2 क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। तो ये हमने PV डायग्राम ड्रॉ किया था। अब इस PV डायग्राम में हमने क्या किया है, जो B और F है और जो G और C है, इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया है। क्या करा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे कि कंसीडर करेंगे 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। हमने क्या लिया, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टेकन अराउंड द साइकिल। साइकिल हम क्या लेंगे, B F G C B। तो हमने साइकिल कौन सा लिया हुआ है, B F G C B। ठीक है, तो जो क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है सब्सटेंस में इन पासिंग फ्रॉम B टू F, जब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T प्लस dt। तो जब वो B टू F स्टेट में जा रहा है तो उसका सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है बाय dt। जो कि B पे भी क्या है, वो लिक्विड स्टेट में, और F में भी क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है बाय dt। और C1 क्या है, स्पेसिफिक हीट है किसकी, लिक्विड की। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड हमने क्या बोला, C1। तो अगर जो है तो D जो क्वांटिटी ऑफ हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी अब्जॉर्ब की है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर dt, तो वो किसके इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, B और F की स्टेट सेम है, सिर्फ टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगा, वो कितनी करेगा, C1 इंटू dt। क्वांटिटी ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब्ड होगी वो कितनी होगी,
C1 इंटू डी टी। सेम अब इन पासिंग फ्रॉम एफ जी, तो इसमें क्या हो रहा है, अब चेंज हो गई स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट टी प्लस डी टी पे स्टेट क्या होगी, चेंज होगी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। और इसमें ऑब्जॉर्ब कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम एफ टू जी, वो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, एल प्लस डी एल। किसमें ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो, इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। सबसे पहले वो यहाँ था बी पे, टेम्परेचर राइज किया डी टी, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब की, C1 इंटू डी टी। फिर अलोंग एफ जी एट टेम्परेचर टी प्लस टी टी पे स्टेट क्या की, चेंज करी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे। स्टेट चेंज करने में हम क्या यूज़ करते हैं, लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट एट टी प्लस टी टी हमारे पास कितनी थी, एल प्लस डी एल, उसने हीट क्या करी, अब्जॉर्ब करी। अब इन पासिंग फ्रॉम जी टू सी, जी टू सी क्या हो रहा है, वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है बाय डी टी, तो वो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ये क्या हीट क्या कर रही है, अब्जॉर्ब किया उसने, ये हीट क्या कर रही है, अब्जॉर्ब। अब वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा हीट, तो रिजेक्ट कहाँ करेगा, अलोंग जी टू सी। तो अलोंग जी टू सी जब उसने हीट रिजेक्ट करी है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, C2 अब कौन सी स्टेट में है वो, जी पे, वेपर स्टेट में। तो वेपर स्टेट की जो स्पेसिफिक हीट हमने ली थी वो कितनी ली थी, C2। एक सेकेंड, तो वेपर स्टेट की स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या थी, C2। तो जो वेपर स्टेट में अब पहुंच गया, अब उसने टेम्परेचर क्या किया अपना, डिक्रीज किया फ्रॉम जी टू सी, टेम्परेचर कितना डिक्रीज किया, डी टी, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करी, C2 इंटू डी टी। क्लियर। अब एट सी पे क्या हो रहा है, वो वेपर स्टेट में था पहले, अब जब अलोंग सी से बी में मूव करेगा तो वो कहाँ जा रहा है, पहले सी पे क्या था, सी पॉइंट पे कौन सी स्टेट है, वेपर स्टेट, और बी पॉइंट पे कौन सी है, लिक्विड स्टेट। तो स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंडेंस हो रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, तो कौन सी कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट यूज करेगा, वो गिव्स आउट अ क्वांटिटी ऑफ हीट एल। कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट कितने गिव आउट करेगा, एल। क्लियर है। तो ऑब्जॉर्ब करेगी अलोंग बी एफ एंड एफ जी, और रिजेक्ट करी अलोंग द साइकिल जी सी एंड सी बी। तो हमने क्या किया, कंसीडर करी है हमने, जब हम दोबारा देखते हैं इसको, लेट अस कंसीडर दैट 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज टेकन अराउंड द साइकिल बी एफ जी सी बी। तो क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम द सब्सटेंस इन पासिंग फ्रॉम बी टू एफ व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डी टी कितनी है, C1 इंटू डी टी। इन पासिंग अलोंग एफ जी सब्सटेंस क्या था, चेंज हो रहा था फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T प्लस डी टी, तो it absorbs a quantity of heat L plus DL. In passing from G to C, temperature of the vapors क्या हो रहा है, fall हो रहा है by dt. कितनी amount of heat give out करेगा वो, C2 into dt. While passing along CB, when it condenses from vapor to liquid at constant temperature T, gives out a quantity of heat L. तो हमने क्या निकाला, नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल। तो किसके इक्वल होगी, नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने अब्जॉर्ब करी है ड्यूरिंग द साइकिल। तो बी एफ और एफ जी के दौरान क्या किया, अब्जॉर्ब किया। बी एफ के दौरान अराउंड बी एफ कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया, C1 इंटू डी टी अलोंग एफ जी एल प्लस डी एल, अलोंग जी सी कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया है, C2 इंटू डी टी, एंड अलोंग सी बी कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की है, L। तो टोटल अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल कितना हो जाएगा हमारे पास, अब्जॉर्ब्ड माइनस रिजेक्ट। अब्जॉर्ब कितनी थी, C1 इंटू डी टी प्लस एल प्लस डी एल माइनस C2 डी टी माइनस एल। तो किसके इक्वल आ गया ये हमारे पास, C1 माइनस C2 इंटू डी टी प्लस डी एल। अब हमें ये भी पता है कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द वर्क डन। नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल किसके इक्वल होती है, वर्क डन। आल्सो वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द साइकिल।
और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द साइकिल। तो एरिया ऑफ द यहाँ पे क्या एरिया कौन सा लिया हुआ है हमने, एफ बी कौन सा साइकिल है हमारे पास, एफ जी सी बी एफ। अगर हम लिमिटिंग केस लगाएं मतलब क्लोज टू, क्योंकि एन और सी और बी एम क्या है, क्लोज है, नियरली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ एफ जी एन एम एफ, एफ जी एन एम एफ इन लिमिटिंग केस। इन दोनों के एरिया हमने क्या अज्यूम कर लिए, इक्वल। तो इन दोनों तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर कि मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द साइकिल, और इन द लिमिटिंग केस हमने किसका मान लिया, टू द एरिया एफ जी एन एम एफ। और इसका हमने एरिया अभी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन में यू निकाला था, हमने क्या लिया था, डी पी इंटू वी टू माइनस वी वन। क्लियर था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आया था डी पी वी टू माइनस वी वन किसके इक्वल आया था, एल बाई टी इंटू डी टी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था, अभी निकाला था, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया। और डी पी वी टू माइनस वी वन क्या है, एरिया ऑफ दी एफ जी एन एम एफ विच इज़ इक्वल टू दी एरिया ऑफ एफ जी सी बी एफ, एफ जी सी बी एफ। और वो एरिया किसके इक्वल है, एफ जी सी बी एफ, नेट अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल किसके इक्वल है, सी वन माइनस सी टू इंटू डी टी प्लस डी एल। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं इसकी जगह, सी वन माइनस सी टू डी टी प्लस डी एल इज इक्वल टू एल बाई टी इंटू डी टी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वन माइनस सी टू इंटू डी टी इज इक्वल टू एल बाई टी डी टी माइनस डी एल। फिर सी टू माइनस सी वन, यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी माइनस एल बाई टी। तो ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज द लेटेंट हीट इक्वेशन ऑफ द क्लॉसियस। तो ये हमने पढ़ी थी आज फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन एंड सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।